साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन यानी संज्ञा किसे कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो संसार में हर वो व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान जिसको हम सामान्यतया किसी नाम से पुकार सकते हैं, नाउन कहलाता है। यहाँ पर जो कुछ भी आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है नाउन कहलाएगा। अब इसी से नाउन की परिभाषा को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। अब यदि हम परिभाषा से समझे तो मतलब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम बात समझते हैं कि नाउन के कुल कितने भेद होते हैं। नाउन को कुल 5 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन यानी पुरुषवाचक संज्ञा। सेकंड वन इज कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड वन इज मटेरियल नाउन यानी धातुवाचक संज्ञा। फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। अब हम इन पार्ट्स को और डिटेल में देखते हैं ताकि हम इसे अब दोबारा कभी न भूल पाएं। अब हम नाउन के फर्स्ट काइंड प्रॉपर नाउन को समझते हैं। जब हम किसी जाति या प्रजाति, वस्तु तथा स्थान आदि का कोई किसी विशेष नाम रख देते हैं तब हम उसे प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मानव जाति के व्यक्तियों को अलग नाम से पुकारना, नदियों को विशेष नाम से पुकारना, बिल्ली को किसी नाम से पुकारना, कुत्ते को किसी नाम से पुकारना, बिल्डिंग को किसी नाम से पुकारना, स्टेशन को किसी नाम से पुकारना। इसी प्रकार जब हम किसी का नामकरण करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। ए फ्लैट हम प्रॉपर नाउन की परिभाषा को देखते हैं। डेफिनेशन इज इट रिफर्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, रिवर, कंट्री, सिटी, बिल्डिंग एटसी। ए फ्लैट इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पर्सन्स के अंतर्गत इस प्रकार के नाम को रखते हैं। प्लेस के अंतर्गत इस प्रकार के नाम को रखते हैं। बिल्डिंग, रिवर के अंतर्गत इस प्रकार के नाम को रखते हैं। स्टेट, कंट्री के अंतर्गत इस प्रकार के नाम को रखते हैं। अब हम कॉमन नाउन को समझते हैं। ये नाउन हमें अलग अलग व्यक्तियों को न बताकर बल्कि उनके संपूर्ण समुदाय, जाति के बारे में बताती है। जैसे राम, श्याम, दिनेश आदि नाम न बताकर बल्कि इनकी संपूर्ण जाति मैन को बताएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भिन्न भिन्न डॉग्स के नाम न लेकर उनकी संपूर्ण जाति डॉग को बताएगी। इसी प्रकार से ये शब्द भी अलग अलग व्यक्ति विशेष नाम न बताकर अपने समुदाय को इंगित कर रहे हैं। जबकि यदि हम उस समुदाय के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई नाम रख देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब हम कॉमन नाउन की परिभाषा को समझते हैं। इट रिफर्स पर्सन, प्लेस, थिंग इन जनरल सेंस एंड इंडिकेट्स हिज फुल कम्युनिटी। यानी ये पूरे समुदाय को व्यक्त करती है। अब इसके एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। पर्सन, इससे संबंधित कॉमन नाउन इस प्रकार है। थिंग, इससे संबंधित कॉमन नाउन इस प्रकार है। एनिमल, इससे संबंधित कॉमन नाउन इस प्रकार है। प्लेस, इससे संबंधित कॉमन नाउन इस प्रकार है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम मटेरियल नाउन को समझते हैं। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन है कि नेम ऑफ मेटल्स, सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। यानी इसके अंतर्गत हम संसार में उपलब्ध प्रत्येक धातु तथा पदार्थों को रखते हैं जिनसे कोई चीज बनाई जा सकती है। पदार्थ के अंतर्गत हम कठोर, सॉफ्ट तथा तरल यानी लिक्विड को रखते हैं। ये समस्त उदाहरण मटेरियल नाउन को ही इंगित करते हैं। अब हम कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज ए होल यूनिट। हम आसान तरीके के समझे तो व्यक्तियों या वस्तुओं के संख्यात्मक समूह को जब हम एक यूनिट मानते हैं तब हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जैसे आर्मी यानी व्यक्तियों का समूह, पुलिस व्यक्तियों का समूह, स्टाफ कुछ व्यक्तियों का समूह, कमेटी कुछ विशेष व्यक्तियों का समूह, पेयर यानी 2 का समूह, ग्रुप विशेष समूह, डजन यानी 12 का समूह, बंच ऑफ थिंग्स। ये समस्त शब्द कलेक्टिव नाउन को प्रदर्शित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं। आसान शब्दों में समझे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्रेव यानी बहादुरी, पॉवर्टी यानी गरीबी, लव यानी प्यार, म्यूजिक, ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाफ्टर आदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण हैं। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको नाउन का चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।